पास्ट और प्रेजेंट का कहानी खत्म हो गया है। ठीक इसी तरह से फ्यूचर का भी हम लोग चारों पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसी को कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, एक ही बात। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बात एक ही है। लिखो पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। बनाने का नियम। बनाने का नियम। इसमें सब्जेक्ट के साथ सेल या विल तथा V1 वर्ब का पहला रूप V1 का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही है। मतलब सब्जेक्ट के बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे। अब हमको यही एक चीज सीखना है कि आखिर हम सेल कहाँ लगाएंगे और विल कहाँ लगाएंगे। तो बस एक बात याद रखना है, आई और वी रहेगा तो इन दोनों में से अगर कोई भी रहेगा तो सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी जितना भी है वी तो आ गया, दे, ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाद बाकी जितना है सबके साथ विल लगाएंगे। और वर्ब का पहला रूप है ही तो V1 तो सबको याद है कि नहीं। V2 और V3 रहता है तब कंफ्यूज रहता है तो उसमें तनिक कंफ्यूज है और V2 में ज्यादा होता है। वही ना, V1 में तो लगभग सबको याद ही रहता है। इसमें एक एग्जांपल जैसे मान लो वह पटना जाएगा, लास्ट में गा आ गया,
गा गेगी कुछ भी आ जाए समझ लो फ्यूचर है। तो वह का क्या होता है, इस सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो वह दो तरह का, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। तो वो तो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल। तो वह पटना जाएगा, मेल हो गया। और यहीं पे रहता वह पटना जाएगी, तो फीमेल हो जाती, फीमेल। तो मेल है तो मेल के लिए होता है ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो विल लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की बात करता है, तो वर्ब क्या है, जाना है कि नहीं। तो जाना का होता है गो, कहाँ जाएगा, पटना, पटना को, तो टू पटना। तो हो गया ही विल गो टू पटना। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, क्या होगा बोलो, आई शैल ईट, आई के साथ सेल, इट मीन्स होता है भोजन, खाना। खाना, अब क्या खा रहा है, भोजन है, खाना मतलब भोजन, तो हो जाएगा फूड। आई सेल इट फूड। तो एफर्मेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो इसी तरह का रहेगा, है कि नहीं। और एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है। सब्जेक्ट देख लेना है क्या है, सब्जेक्ट के साथ देख लेना है सेल का प्रयोग होगा या विल का, तो इतने में तो सब सब्जेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो सेल या विल लगा देंगे, बाद बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव देखो, अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस हो, अब तो आराम से बन जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नो, नेगेटिव मतलब एफर्मेटिव का जस्ट अपोजिट ना। नेगेटिव का अर्थ ही होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या होता है, मतलब उसका जस्ट विपरीत। जैसा हम लोग सोच रहे हैं, हम कहेंगे नहीं हम पटना जाएंगे, तो इसका अगर नेगेटिव कहेंगे तो उसमें नोट लगा देंगे, नहीं मतलब जस्ट अपोजिट, विपरीत, नकारात्मक बातें। जैसे मान के चलो ऊपर में जो सेंटेंस दिया हुआ है वह पटना जाएगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वह पटना नहीं जाएगा। मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में ही अगर हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं, है कि नहीं। जिस एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है तो वही जो नहीं है वही वास्तव में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो सब्जेक्ट, ठीक उसी तरह से या तो सेल या फिर विल, ये दोनों में से कोई एक को ना आएगा, उसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जरा देखो सब कुछ तो वही है ना, है बस इसमें क्या जुड़ गया, एक नोट, नॉट, वो भी कहाँ, एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद, या फिर हम कह सकते हैं एक्सिलरी वर्ब में ही नोट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है कि नहीं। सेंट या वांट जो होता है कि नहीं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज भी करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे इसी को लिखो। जैसे मान के चलो वह खाना नहीं पकाएगी, वह खाना नहीं पकाएगी, बताओ तो क्या होगा। तो सेंटेंस में तो सी आ गया यहाँ पे, सी के साथ लगेगा विल, और नहीं है तो नॉट। पकाना का होता है कुक, क्या, भोजन, फूड। सी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाएगी या वह भोजन नहीं पकाएगी। जैसे बताओ सीता बाजार नहीं जाएगी, तो सीता विल नॉट गो टू बाजार, मार्केट, सीता विल नॉट गो टू मार्केट। हम लोग सब्जी
नहीं खरीदेंगे, क्या होगा? हम लोग We shall not buy. बाय वेजिटेबल, बाय मीन्स होता है खरीदना। बैग नहीं खरीदना। तो बस कुछ नहीं करना है, उसी एफर्मेटिव सेंटेंस में बस नोट का प्रयोग कर लेना है। वो भी नोट कहाँ लगाना है? तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, शैल या विल के बाद लगाना है, बस ये याद रखना है। आपने एफर्मेटिव नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन मार्क ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क मतलब वहां पूछने वाला बात। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, या तो शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब कुछ वही। एफर्मेटिव सेंटेंस को देख लो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लो, बस अंतर इतना ही है कि एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, बस यही अंतर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे मान के चलो, क्या वह पटना जाएगा? इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये मन में आता है कि हम किसी से पूछ रहे हैं ना, क्या वह पटना जाएगा, मतलब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है वह है, वह मीन्स ही, मेल की बात कर रहा है ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो पहले लिख देंगे विल ही। जाना का होता है गो टू पटना, हो गया। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या राधा फूल तोड़ेगी? फूल तोड़ेगी क्या होगा बताओ तो? विल राधा प्लक फ्लावर ने, क्या राधा फूल तोड़ेगी, लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव भी है उसी में नेगेटिव भी है, नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब आ जाए याद रखना है, देखो यार, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर ऐसा आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रयोग तो उसी का करेंगे, बस अंतर यहां हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? तो हो जाएगा शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसका कोई एग्जांपल, तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव जोड़ दो। तो जैसे मान के चलो यहाँ दिए थे क्या वह पटना जाएगा, तो इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, क्या हो जाएगा? पटना नहीं जाएगा। क्या वह पटना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो? विल ही, यही पे नॉट न, गो टू पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बोलो क्या होगा? क्या राधा फूल तोड़ेगी, क्या होगा? क्या राधा फूल नहीं तोड़ेगी, क्या बनेगा? तो विल राधा नॉट प्लक फ्लावर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल में लिख लो, 12th में इसको भागलपुर भेजा गया था, तो भागलपुर में मात्र 3 महीना रही, बोली कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको यहाँ मरने लगता है। होता है ना बहुत आदमी को, बहुत बच्चा को जो सब दिन अपने घर में रहा है उसको अचानक बाहर भेज दिया जाए, तो कारण क्या है कि बाहर में सबसे पहले तो सबसे भारी टेंशन है खाना बनाना, खुद से खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ा धोना, ये बात कहीं किसी से कोई मतलब वो बाहर में नहीं है,
तो बोली कि मात्र हम 3 महीना रहे, उसके बाद हम फिर घर आ गए और घरे में पढ़े, घर में पढ़ी है वो। और उसका एक सेल्फ स्टडी रूम है। हम उससे पूछे कि आखिर तुम कैसे तैयारी किए एग्जाम जो तुम दी, तुम भागलपुर गई तो वहां तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तुम यहाँ आ गई, कैसे पढ़ी? तो बोले कि बस सेल्फ स्टडी किए हैं, सेल्फ स्टडी किए। और वही सर जो पढ़ाते थे गांव में, बगले में है, हम तो उनसे भी मिले जाके, हमने बाप रे एकदम एकदम साधारण है। आश्चर्य लगा हमको जान करके कि वाह, मतलब साधारण जगह हो करके यह पढ़ी और इतना मार्क्स लाई है, कम बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। और बोले कि अभी क्या कर रही है? इसी बार 12th का एग्जाम दी है और अभी वो तैयारी कर रही है, जेई मेंस का तैयारी कर रही है। अभी तो पीडब्ल्यू का क्लास ली है, ऑनलाइन क्लास करती है। और उसके बारे में उसकी मम्मी बोली कि ये जब पढ़ने बैठ जाती है तो यह भूल जाती है कि खाना भी खाना है कि नहीं खाना है। उसकी मम्मी बोल रही थी बात, मेरी मौसी जो है वो बोल रही थी, ये वो भूल जाती है कि खाना खाए कि भूखले हैं, ये नहीं रहता है याद उसको जब पढ़ने बैठ जाती है। और पढ़ने जब बैठ गई, उसका एक स्पेशल रूम है, उस रूम में कोई नहीं जा सकता है। जब पढ़ने बैठ गई मतलब बैठ गई, गेट लॉक गेट लॉक। अब उसका जब मन होगा तब वो गेट खोलेगी, कोई जा भी नहीं सकता है वहां। सोचो वो है वो कौन सा पढ़ाई करती है, इसको कहा जाता है सेल्फ स्टडी। यहाँ क्या है सेल्फ स्टडी? 2-4 गो बच्चों का आगे में बैठा लो, बकरियों का बच्चा बैठा लो, मोबाइल चला दो, बातों हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, लिख रहे हैं, ये कौन पढ़ाई पढ़ाई है, ये तो खेल कर रहा है, ऐसे सेल्फ स्टडी। तो वही बोले, एक आध विद्यार्थी ऐसा है जो पढ़ता है, हकीकत में पढ़ता है, पढ़ता नहीं है तो आखिर नंबर कहाँ से लाया, कंपटीशन कैसे निकालता है बिना किसी के भरोसे। इन्हें कि किसी पर भरोसा है कि नहीं भाई वो हमारा करवा देगा, वो करवा देगा, ऐसा कहाँ है, कुछ नहीं है, अपने दम पर। और जे मेंस का तैयारी कर रहे हो, बोली हम जे मेंस निकाल लेंगे। हम घबरा गए, हमको लगा कि बाप रे, भाई जे मेंस का तैयारी हम जाके किए पटना में हमारा सबसे नहीं हुआ। और उसमें टैलेंट हमको लगा कि नहीं कर सकती है, सच में कर लेगी। कारण ये है कि मैथ्स उसका बहुत अच्छा है। 12th में मैथ्स में 99 मार्क्स लाई, 99 नंबर आया है मैथ में 12th में। एक नंबर कैसे कम हुआ? तो वो बोली कि एक नंबर वो जो ऑब्जेक्टिव जो बनाए, मतलब हम कंफ्यूज थे, हमको लग रहा था कि गलत हो गया है, लेकिन तब तक गलत हो चुका था, कलर कर दिया तो गलत ही हो गया, उसको कुछ कर दे सकते हैं, नहीं तो 100 मार्क्स आता। और 99 मार्क्स जब मैथ में आया ना, तो उस दिन वो खाना नहीं खाई थी। बोली खाना नहीं, उसकी मम्मी बोल रही थी खाना नहीं खाई, का है 100 आता हमको, 99 आया है। देखो ऐसा विद्यार्थी। यहाँ गांव देहात में इधर 50 नंबर आ गया तो उछल रहा है, 50 नंबर आ गया हमको 60 नंबर आ गया। अरे बैल, विद्यार्थी ऐसा ऐसा है, 99 लाने के बाद भी खुश नहीं है, 1 नंबर मेरा कम आ गया, 100 आता। तो ये होता है विद्यार्थी, ये है विद्यार्थी का लक्षण। आश्चर्य लगा हमको, आश्चर्य लगा। 12th में लाई 99 मार्क्स लाना साधारण बात नहीं। हर सब्जेक्ट में उसको 90 से प्लस है, यही सोच लो, 85 से प्लस है 12th में, हर सब्जेक्ट में, सब में 85 से प्लस है, 90 से प्लस है। हम बोले वाह, ऐसा विद्यार्थी तो तुम। हम उससे पूछे कि तुम जो है कैसे पढ़ाई करती हो जी, तो यही बोली कि सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं और ईमानदारी से, ये नहीं कि सिर्फ ना दिखाने के लिए पढ़ रहे ना, ईमानदारी से पढ़ते हैं। और हकीकत में पढ़ती है, पढ़ती नहीं तो मार्क्स किससे आता है? उसको तो सब लोग मार्क्स देखता है कि पढ़ता है कि क्या। उसमें भी 12th में मैथ्स में लाई है। एक होता है कि भाई हिंदी उन्दी में आ गया, इंग्लिश में आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ लिख दी होगी तो आ गया, एक ऐसा होता है ना। लेकिन मैथ में लाना, इसका मतलब बनाई तब ना आया है। इसका मत इसी से साबित हो जाता है विद्यार्थी में कितना लगन है, कितना पढ़ती है। तो वो सब विद्यार्थी क्यों कंप्लीट नहीं करेगा? करेगा, आराम से करेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं, बिल्कुल साधारण विद्यार्थी है। दिखने से तो बच्ची लगती है, उसको लगता भी नहीं इंटर की विद्यार्थी है।
देखे उसको देखे ना हम, तो हमको तो लगा कि अभी मुश्किल से पढ़ती होगी 7-8 क्लास में, तुम ही लोग ऐसी दिखने में लगती है। ये नहीं कि दिखने में लगती है कि इंटर की विद्यार्थी, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण, दुबली पतली है एकदम, लेकिन देखो कितना मार्क्स आया है, दिमाग हिला दिया, और हम लोग दिमाग हिला दिया है, वाह। तो ऐसा टैलेंट होना चाहिए। तो ऐसा टैलेंट होता है कब? जब सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी नहीं होगा, खूब ट्यूशन पढ़ रहे हैं, खूब, देखा गांव सब में क्या स्थिति बना के रखा है, मास्टर सब भी, अब विद्यार्थी तो खैर ही है, गार्जियनो खुश रहता है वह में, दू बार बोलबे छे पढ़े ले, 3 बार बोलबे छे, भर दिन पढ़ते रहे। ये पढ़ाई है। पढ़ाई तो विद्यार्थी का तब होता है जब वो एकांत स्थान में जाकर के खुद से पढ़ता है, वो पढ़ाई, हकीकत वो पढ़ाई है। ट्यूशन में पढ़ाई नहीं, ट्यूशन क्या है? ट्यूशन मार्गदर्शन का चीज होता है, वो तो सिर्फ तरीका बताता है ऐसे ऐसे पढ़ना है। पढ़ाई तो खुद से किया जाता है, तो वही चीज है। लेकिन आदमी ये बात नहीं मानता है, अभी भी नहीं समझता, बहुत आदमी समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। इसलिए सेल्फ स्टडी हम भी कहते हैं बार बार, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी मीन्स होता है खुद से पढ़ो, किसी के भरोसे नहीं रहो। क्लास किया ठीक है, क्लास में तुमको अभी जैसे मान के चलो टेंस पढ़ा रहे हैं, तो टेंस में तुमको अभी हम बनवा रहे हैं कुछ, नहीं, बस समझा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, बहुत एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो वहां से बनाएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता है। अब तुम बनेबे नहीं करेगा, यहाँ देख लिया, हाँ ठीक हो गया, 2 दिन के बाद सब वो खत्म, बेकार हो जाता है। तो ये पढ़ाई थोड़ी होगा, पढ़ाई तो खुद से करना पड़ता है। तो ऐसा पढ़ाई जो करेगा, हकीकत है कि वो स्टूडेंट सक्सेस करेगा, और नहीं पढ़ेगा सक्सेस नहीं करेगा, अनसक्सेस हो जाएगा। क्या समझे? तो ये सिद्धांत बना के रखना चाहिए सबको, और नए सिद्धांत बनाएगा तो फिर किसी काम का नहीं, बेकार हो जाएगा। क्या समझे? यही चीज है। तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ ही गया नहीं? अगर इसी में WH क्वेश्चन आ गया तो भी बन जाएगा। जैसे मान के चलो, बस यही जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसी को फॉलो करना है, बस एक ही चीज उसमें करना है। अगर व्हेन आ गया, या वेयर आ जाएगा, या व्हाट आ जाएगा, या हाउ आ जाएगा, व्हाई आ जाएगा, तो सबको ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले लगाना है। एक और जुट जाएगा। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल हम दिखा देते हैं, जैसे वह पटना कब जाएगा, वह पटना कब जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये है WH क्वेश्चन। अब ऐसा सेंटेंस जैसे दिखे तो कब, सबसे पहले कब आ गया, तो कब जो आया तो पहले लिख दो व्हेन। वह है तो वह के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल लिख दो। ही गो टू पटना, लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये WH क्वेश्चन, बस यही तो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।